तो गाइस मैं हुआ तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले WWE 2K26 से। तो भाई WWE 2K26 को लेकर अपडेट निकल के सामने आ चुकी है एंड 2K26 भाई कब रिलीज होने वाला ये सब कुछ हमें ऑलरेडी पता है, लाइक वो रेसलमेनिया के राउंड ही होता है, लेकिन वर्क चालू हो गया, कितना हो गया वो मैं आपको बता देता हूँ। कहना है PW इनसाइडर का कि सेवरल क्लिप्स हैव बीन फिल्म्ड फीचरिंग रेसलर्स एंड यूजिंग देयर वॉइसेस फॉर WWE 2K26 गेम। द कवर चैंपियन इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड इन द कमिंग मंथ्स। तो कहना है PW इनसाइडर का कि WWE ने काफी कुछ फिल्म कर लिया है, काफी सारी क्लिप्स फिल्म हो गई सुपरस्टार्स की एंड उनके वॉइस वगैरह को भी ले लिया गया है WWE 2K26 के लिए। जो कवर आर्ट है, जो कवर चैंपियन है, जो कवर सुपरस्टार होगा वो एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस किया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, जो कि नॉर्मली रंबल के राउंड होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनवरी में, यानी तो आपको जनवरी एंड में यानी तो फरवरी के स्टार्ट में अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी भाई कि आखिर 2K26 के कवर पे कौन होगा। काफी सारे कंटेंडर्स हैं इस बार भाई। जॉन सीना को भी आप रख सकते हैं, सीना जस्ट ही रिटायर होने वाले हैं तो सीना भी हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस हो सकते हैं, CM पंक हो सकते हैं, कोडी रोड्स अगेन, रोमन रेंस हो सकते हैं। रोमन पिछले बार भी थे, लेकिन पिछले बार मतलब ब्लड लाइन वाले एडिशन में, अभी भी हो सकते हैं रोमन। जे उसो को मैं चाहता नहीं, लेकिन उनका भी नाम डेफिनेटली इस वाली लिस्ट में आने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि किए जा सकते हैं भाई डिसाइड कवर चैंपियन के तौर पे, कवर सुपरस्टार के तौर पे। इवन रैंडी ऑर्टन को मैं नहीं भूलना चाहूंगा, या फिर ब्रॉक लेसनर, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं भाई कौन होता है। फिलहाल ये कुछ सुपरस्टार्स एक्सपेक्टेड है एंड वैसे 2K26 के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइप होने वाली, क्योंकि अगले साल GTA 6 आने वाला है। तो 2K26 को GTA 6 के आगे कौन पूछने वाला है भाई। तो इसलिए GTA 6 की हाइप के अंदर मुझे लगता है कि 2K26 की हाइप चलेगी नहीं। वही 1-1.5 महीने 2K26 चलने वाली है, उसके बाद सब GTA 6 में ही बिजी हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद 2K26 ज़्यादा चलेगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा WWE वाले भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले 2K26 के साथ में। हो सकता है कि कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करके गेम को रिलीज कर दें एंड कवर आर्ट वगैरह बस देखने लायक चीज़ों की। फिलहाल ये कुछ है भाई WWE 2K26 को लेकर अपडेट। ऑल्सो भाई WWE 2K25 मोबाइल वर्जन बहुत ही जल्दी इंडिया में भी रिलीज हो जाएगा, लेकिन आप अभी भी उसको चाहो तो डाउनलोड करके खेल सकते हो। एंड कैसे खेल सकते हो कैसे नहीं भाई, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है कि आप सर्च करो एंड उसके बाद पता लगा लो कि तरीका क्या है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रिया रिप्ली की। अभी कॉन्ट्रोवर्सी आपको मालूम ही है भाई रिया रिप्ली वाली, कि आखिर रिया रिप्ली क्यों नहीं है रेसलमेनिया 42 के प्रोमो वीडियो में, लेसनर क्यों है, ये वाली कॉन्ट्रोवर्सी। इस पर हम लोग 2 बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस टॉपिक में ज़्यादा हम लोग घुसेंगे नहीं। लेकिन बुली रे भाई एक आइडिया पिच करते हैं कि रिया रिप्ली को कैसे रेसलमेनिया 42 के प्रोमो वीडियो में ऐड किया जाए। कहते हैं बुली रे कि रिया रिप्ली को हम लोग अभी भी ऐड कर सकते हैं। कहते हैं आई वुड लव टू सी अ फॉलो अप कमर्शियल वेयर दे आर एट द टेबल प्लेइंग पोकर एंड यू हियर अ डोर स्लैम एंड यू सी अ फीमेल सिट डाउन एंड ऑल यू हियर इज डील में इन बॉयज, द कैमरा पैन्स इन एंड इट्स रिया रिप्ली। आई थिंक पीपल वुड लव दैट, ऑलमोस्ट लाइक अ टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम द फर्स्ट commercial, and that would make sense for that one stack of chips that's sitting there that is now not being represented by anybody. Now I get it, the stack of chips could be there just to bring some extra color to the poster or something, but why would there be an extra stack of chips at the poker table? I don't think Heyman's playing, I don't think Hunter's playing. That one spot could be for somebody, maybe it's for Rhea, we will see. कहते हैं यहाँ पे रिया रिप्ली के बारे में बोली रहे कि अभी देखो एक काम करो कि रेसलमेनिया 42 के प्रोमो वीडियो का एक पार्ट 2 निकालो, टू बी कंटिन्यूड वर्जन निकालो एंड यहाँ पे रिया रिप्ली को ऐड करो। होगा क्या कि अचानक से एक डोर स्लैम होगा, यानी कि दरवाजे से कोई एंटर करेगा, एक फीमेल आएगी एंड वो बैठेगी एंड बोलेगी डील में इन बॉयज, यानी कि मुझे भी ऐड करो इस गेम में। एंड उसके बाद कैमरा पैन करेगा, देखेंगे हम लोग रिया रिप्ली को। तो इस तरीके से रिया रिप्ली को रेसलमेनिया 42 के प्रोमो वीडियो में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड ये होगा WWE का सेकंड पार्ट इस वाले प्रोमो वीडियो का। ऑल्सो कहते हैं कि सेंस भी बनता है, क्योंकि तुम पोस्टर को देखोगे तो यहाँ पे पोस्टर में सबके हाथ में अपनी अपनी चिप्स है, लेकिन एक स्टैक ऑफ चिप्स इधर खाली है। ये पता नहीं किसकी है, या तो हो सकता है बस ये एस्थेटिक के लिए है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे चाहो तो आप इसको यूज कर लो रिया रिप्ली को ऐड करके, क्योंकि हंटर यानी कि ट्रिपल एच एंड पॉल हेमन तो खेल नहीं रहे हैं। देखो मुझे लगता है भाई कि सिर्फ ये जो चिप है ना भाई, ये जो कॉइन्स बोलते हैं इसको, जो भी बोल लो, ये जो है ना ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बैठेगा तो उधर मुंह करके बैठेगा ना, ट्रिपल एच की तरफ मुंह करके, तो पोस्टर में तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे किसी के बैठने का। हाँ प्रोमो वीडियो में मे बी शायद किया जा सकता है, लेकिन पोस्टर तो यही होने वाला है। लेकिन क्या नीड है करने की, क्यों चाहिए भाई हमें? तुमको अगर ऐसा ही करना है तो एक काम करो, एक अलग डिवीजन बना लो, मेंस डिवीजन वेमेंस डिवीजन दो है ना, एक बीच का भी कुछ और डिवीजन बना लो भाई एंड उसमें रिया रिप्ली को डाल दो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सारे बैडर्स सारे सुपरस्टार्स इस पोस्टर में है मेंस डिवीजन से। तो यहाँ पे जबरदस्ती क्यों घुसाना है? कुछ चीज़ों में ना उंगली नहीं करनी चाहिए, बट ये लोग समझते नहीं है भाई। एंड वैसे भी बुली रे के आइडियाज़ क्या ही बोले, अभी इन्होंने आइडिया दिया कि LA नाइट को गूंगा बना दो, तो इनके आइडियाज़ पर ज़्यादा वजन नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने एक बात बोली है तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आप क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड अगेन जे उसो की बात करेंगे। WWE ने भाई जे उसो एंड गुंथर के मैच को यूट्यूब पे अपलोड किया। इनके रेसलमेनिया 41 वाले मैच की बात कर रहा हूँ मैं, एंड इस पर भाई
भयंकर डिसलाइक्स हैं, मतलब उस टाइम ये लोगों ने इस मैच को काफ़ी डिसलाइक किया था। एंड अगेन भाई जब इसका रीअपलोड हुआ है तो फिर अगेन फैंस ने काफ़ी डिसलाइक किया है। कुछ अराउंड 2,20,000 व्यूज़ हैं एंड इस पर 7,000 के प्लस लाइक्स हैं एंड 27,000 डिसलाइक्स हैं, यानी कि 79% डिसलाइक्स है इस वाले वीडियो के ऊपर। एंड कॉमेंट सेक्शन भी भाई फिल्ड है इसी चीज़ से कि ये वाला मैच कितना घटिया था। तो एट दिस पॉइंट भाई WWE वालों को यूट्यूब पे जे उसो की वीडियो डालनी ही नहीं चाहिए, वरना इनके नाम पे रिकॉर्ड हो जाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा डिसलाइक्ड वीडियोज है, जिसको सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स पर है ओवरऑल। तो जे उसो मुझे लगता है ऑलरेडी इस रिकॉर्ड को बीट कर देंगे, मतलब किसी के भी नाम अगर था तो। लेकिन अगर ऐसे चलते रहा तो फिर जे उसो अनटचेबल हो जाएंगे एंड वापस कोई जे उसो को बीट नहीं कर पाएगा इस वाले रिकॉर्ड के हिसाब से देखे तो। फिलहाल भाई जे उसो के इस वाले मैच को बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया गया है फिर से जब इसका यूट्यूब अपलोड हुआ। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड विंस रूसो ने भाई WWE के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है ऐसा बोला एंड इसको पॉइंट आउट किया। कहते हैं कि फिलहाल आपके पास मेन इवेंटर्स बहुत हैं। मेन इवेंटर का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मेगा स्टार्स हैं, कहने का मतलब है कि आप कंफ्यूज्ड बहुत हो। एले नाइट पॉसिबली उसको भी मेन इवेंट में डाला जा सकता है। ड्रू मैकइंटायर वो तो है ही है। रैंडी ऑर्टन भी है आपके रोस्टर में, आप भले उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। कोडी रोड, CM पंक, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, अ लॉट ऑफ नेम्स। कहते हैं कि इतने सारे नेम्स है आपके पास कि हर महीने कोई मेन इवेंट में जाता है, उसके बाद वो मिड कार्ड में चला जाता है, फिर कोई दूसरा आता है मेन इवेंट में, यानी कि कोई ऐसे रेगुलरली मेन इवेंट में होता नहीं है। तो अगर मैं होता WWE में तो मैं ये करता कि एले नाइट को उठाता या मैकइंटायर को उठाता, मैं एक टीम बनाता कि हाँ इनको ओवर करना है एंड वो कुछ महीनों तक मेन इवेंट में रहेंगे, ऐसा नहीं कि हैं फिर चले गए। अभी फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इतने सारे मेन इवेंट स्पॉट्स हैं कि आप कभी इसको देते हो कभी उसको देते हो एंड कोई भी ढंग से ऊपर नहीं जा पाता, सब बीच बीच में ही रह जाते हैं। आई थिंक आई समवॉट एग्री विथ विंस रूसो। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। एंड हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं भाई, जो कि ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन को लेके। क्या एक मेजर स्पॉइलर है रेसलमेनिया 42 के पोस्टर में लेसनर एंड हेमन को लेके। आई थिंक आपने ऑलरेडी गेस कर भी लिया होगा, काफी सारे लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया, इवन इस पे आर्टिकल्स भी बने कि आखिर पॉल हेमन क्यों है लेसनर के जस्ट पीछे। हो सकता है पॉल हेमन इधर रोमन के भी पीछे हो सकते थे, हो सकता है पॉल हेमन इधर CM पंक के भी पीछे हो सकते थे। कुछ लोग आर्ग्यू करने के लिए बोलेंगे कि ये तो ट्रिपल एच के पीछे हैं, लेकिन ये जस्ट बिहाइंड लेसनर हैं। तो ऐसे में भाई लेसनर के पीछे जानबूझ के पॉल हेमन है क्या, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग अच्छे टर्म्स पे आ चुके हैं। रेसलपलूजा में हेमन ने इंट्रोड्यूस भी किया लेसनर को, विजन में भी ज्वाइन होने के चांसेस हैं लेसनर के एंड बातचीत भी इनकी चल रही है एंड तो क्यों नहीं हो सकता ये। तो फिलहाल भाई एक्सपेक्टेड है, शायद एक स्पॉइलर भी हो सकता है। एंड WWE वाले ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद काफी सारे ऐसे टीजर्स दे रहे हैं, लाइक इस प्रोमो वीडियो में ही एक नाइट का पीस था, तो इसलिए फैंस को लगता है शायद एले नाइट वहां पे वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, यानी तो एक नाइट को मेन इवेंट करेगा। तो ये भी हो सकता है। फिलहाल ये एक टीज है या फिर स्पॉइलर है, कहना मुश्किल है, लेकिन लेसनर हेमन का डेफिनेटली आगे जाके कुछ तो होने वाला है। तो पॉसिबली एक हिंट हो सकता है रेसलमेनिया 42 के पोस्टर में। इस वाले वीडियो के लिए भाई फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।